नमस्कार। तो आज मैं आपको बताऊंगी पुराणों के बारे में। ठीक है, तो मीन्स पुराणों के बारे में आज मैं आपको समरी बताऊंगी कि क्या होती है पुराण, क्या क्या उनमें होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें 18 पुराण हैं। ठीक है, पुराण का मतलब होता है एंशियंट टेल्स, जिसमें होती है माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कई सारी मोरल टीचिंग्स भी, साइंटिफिक टीचिंग्स भी, और भी इसमें हमें एक माध्यम से हमें कई सारी चीज़ें बताई गई है कहानियों के माध्यम से, जिनमें जीनोलॉजी भी है, कॉस्मोलॉजी भी है, साइंस भी है। ठीक है, जो न्यूक्लियर जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। डिवीज़न की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 18 पुराण हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में स्प्लिट हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व कौन रिप्रेजेंट करते हैं? सत्व विष्णु जी रिप्रेजेंट करते हैं, रजस ब्रह्मा जी रिप्रेजेंट करते हैं और तमस शिवा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सत्व, रजस और तमस क्या है? ये गुण हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इनका? धर्म और भक्ति के बारे में टीच करना, जो हमारी एंशियंट जो लोर्स थी, जो हमारी कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, हमारा धर्म था, उसको प्रिजर्व करके रखना। और जो पुराण थी किसने कंपाइल की थी, लिखी किसने थी? सेज वेद व्यास ने। ठीक है, और वेद व्यास ने और क्या लिखी थी? महाभारत। अब फेमस टेल्स के बारे में पढ़ें कि जो हम सब ने पढ़ रखी है वो तो है एक दशावतार, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताती है। समुद्र मंथन, जिसे धन्वंतरी निकले थे, जो विष था हलाहल, जो भगवान शिव ने जिसका पान किया था, जिस वजह से वो नीलकंठ कहलाए, उनका कंठ नीला हो गया। वो प्रहलाद की कहानी, जिस वजह से होली मनाते हैं हम। पार्वती देवी और शिव भगवान की कहानियाँ। और अब बात करते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। टोटल इसके अंदर 4000 वर्सेस हैं, 4 लाख श्लोक हैं। 4000 नहीं, 4 लाख श्लोक हैं। लेजेंड्स हैं, कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया गया है, जीनोलॉजी के बारे में बताया गया है, मोरल स्टोरीज हैं, और जो एंशियंट इंडियन फिलॉसफी है वो भी है। जीनोलॉजी में इसमें मतलब है कि मीन्स जो वंशावली है कि कौन से राजा थे, उन्होंने कौन सी राज्य की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ, फिर उनके पुत्र पुत्रियां हुए, इन सब के बारे में। जो मेजर पुराण है वो एक है भगवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, और एक होती है गरुड़ पुराण। ठीक है, और एक ये देवी भगवता यहाँ पर गलत दे रखा है, एक होती है गरुड़ पुराण। और की पॉइंट्स क्या है? साइक्लिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स। मतलब जैसे एक ब्रह्म दिन होता है, उसमें क्या होता है? एक ब्रह्म दिन मतलब पृथ्वी के जो क्रिएशन का, जिसमें सारे के सारे युग आ गए। एक ब्रह्मरात क्या होती है कि जब सारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कर्म और रीबर्थ का कंसेप्ट है, और युगों के बारे में बताया गया है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि ये द्वापर युग है, कलयुग है। ठीक है, इन सब ये 4 युग होते हैं। सतयुग होता है, एक होता है जो त्रेता युग होता है जिसमें भगवान राम थे, द्वापर जिसमें भगवान कृष्ण थे, कलयुग अभी चल रहा है, और जो भगवान के जो अवतार हैं उनके बारे में। ठीक है, आशा करती हूँ मैंने जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। तो ऐसे वीडियोस मैं आगे भी लेकर आती रहूँगी, और ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।